रोज हम लोग कोई ऐसे स्टोरी के बारे में बात करते हैं जिसमें कुछ क्रीपी सा होता है, कुछ हॉरर होता है, कुछ मतलब डरावनी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करते हैं। बट आज हम लोग कुछ ऐसे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिपोर्टेड है और न्यूज़ में ये चीज़ आती है। ये चीज़ बाहर कंट्री की है बट मैं अपनी लैंग्वेज में अपने भाषा से बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि ऐसी भी चीज़ें होती है, चाहे वो इंडिया से बाहर हो या इंडिया के अंदर। पता नहीं कितने सारे न्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि इंडिया के अंदर भी होती है बट हम लोग को पता नहीं होती है। ऐसी एक स्टोरी है, ये रिपोर्टेड है। चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। अगर कुछ ऐसे स्टोरी अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। माँ थी, उसने अपनी बेटी को 25 साल तक बंदी करके रखा। उसका रीज़न क्या है, क्यों किया ऐसा और कैसे किया, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। एक फैमिली थी, उसकी पापा नहीं थे, उसकी माँ थी और उसका एक भाई था, उसका एक बच्ची था। जो उसकी बच्ची थी ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना फ्रीडम लाइक करती थी। वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो बाहर घूमना बहुत पसंद करती थी। फ्रीडम लाइक उसको बहुत पसंद था। और उसी की सेम ऑपोजिट उसकी मम्मी थी, जो कि वो बिल्कुल नहीं पसंद करती थी कि उसके खिलाफ कोई जाए, उसको टाल के, उसकी बातों को टाल के कोई जाए। मतलब वो इतना ज़्यादा खुदगर्ज थी और इतना ज़्यादा घमंडी थी कि वो अपने से आगे किसी को देख ही नहीं सकती, ऐसे कि अपने बच्चों को भी। तो उसने अपने बेटे को तो अपने अख्तियार में कर लिया था बट जो उसकी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद करती थी। तो उसको जितना भी समझाती थी वो नहीं समझने वाली थी। उसको बहुत बार उसने वार्न किया कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तू इतना फ्रीडम मत ले, तू मेरी बात मान। बट वो लड़की जो थी वो सब नहीं करती थी। वो अपनी माँ की जैसा घमंडी नहीं थी, ना ही अपने उसूल में चलना उसको पसंद था। उसको अपना ही रूल पसंद था, वो खुद अपना रूल्स बनाती थी, फ्रीडम में जीती थी। तो उसकी माँ उससे तंग आ गई थी। एक टाइम की बात है, क्या हुआ, उसकी माँ ने उसको स्ट्रिक्टली बोला था कि तुझे जो करना है तू कर, बट तू ये गलती कभी मत करना कि किसी और के लिए, किसी लड़के के चक्कर में, ये सब में कभी मत पड़ना। जिस लड़के से मैं बोलूँगी तुझे उसी से ही शादी करना पड़ेगा। बट वो लड़की ये बात को भी टालने वाली थी। मतलब वो मान ही नहीं रही थी कि नहीं, मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। उसका ऐसा जिद। तो माँ बेटे में मतलब ऐसा चलता ही रहता था, नोक झोंक चल रहा था। बट एक टाइम ऐसा आया जिस टाइम पे उस लड़की को किसी से प्यार हो गया। एक आदमी से प्यार हो गया, जो आदमी लॉयर था। उसको उससे बहुत प्यार हो गया, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे हर टाइम पे। बट उसकी ये हरकतें उसकी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। उसने बहुत टाइम उसको वार्न किया कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, बट वो लड़की नहीं सुन रही थी। तो ऐसा ही चलता गया और एक टाइम आया जिस टाइम पे वो लड़की ने अपनी माँ को बोला कि मुझे इस लड़के से प्यार है और मुझे इसी से ही शादी करना है। मैं अभी नहीं शादी करना चाहती हूँ बट मैं कुछ टाइम के बाद मैं इसी से ही शादी करूँगी। तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसने लड़के देखना स्टार्ट कर दिया। बोला कि तुझे अगर शादी करना है तो मैं जिस लड़के से बोलता हूँ तुझे उसी से ही शादी करना पड़ेगा। बट वो लड़की नहीं मानने वाली थी। तो उसकी मम्मी ने उसको हर चीज़ में मतलब डांटना शुरू किया, मारना शुरू किया, हर चीज़ में उसको रोकने की टोकने की कोशिश किया बट वो लड़की नहीं रुकी। तो उसकी मम्मी ने एक प्लान बनाया उसी के भाई के साथ, मतलब जो लड़की थी उसका भाई और उसकी मम्मी का लड़का। तो दोनों ने प्लान बनाया कि इसको कैसे भी करके हम लोग इसको अख्तियार में रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गई। ऐसा प्लान किया और उसको एक दिन घर पे ऐसे ही प्यार से बुलाया, बात किया उस लड़की से और उसकी माँ ने उससे छल किया। बोला कि ठीक है, तुझे जो पसंद है वही करेंगे, तुझे जैसा पसंद है हम लोग वैसे ही चलेंगे। उसके साथ बात किया नॉर्मली और उसको एक रूम में बंद कर दिया। अब उसको क्या लगा, वो अंदर रोई, मतलब बोलते हैं ना जैसे कि बिहेव करना है, नहीं मुझे छोड़ दो, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। उसने हर चीज़ कर ली। उसको क्या फील हो रहा था कि ठीक है, कभी ना कभी मेरी माँ मुझे निकाल देगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मुझे निकाल ही देगी मेरी माँ। उसको यही भरोसा था। बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उसकी माँ को इतना गुस्सा आया उसकी बेटी पे, उसने उसको 25 साल तक उसके अंदर बंदी करके रखा और उसको खाना तक नहीं देती थी। वो अपने मतलब उसी जगह पे वो
सारी चीजें करती थी, उसको 25 साल तक नहाने नहीं दिया उस इंसान ने। और ये बात सामने बहुत दर्दनाक तरीके से बाहर आई और वो लड़की को सारे लोग भूल गए। मतलब कुछ टाइम तक उस सबने पूछा कि उसकी बच्ची नहीं देख रही, सोसाइटी में पूछा, सब लोगों ने पूछा, उसने सबसे झूठ बोला। उसकी माँ ने सबको ऐसा बोला कि नहीं वो यहाँ पे चली गई है, वो आउट ऑफ इंडिया चली गई है, मतलब आउट ऑफ कंट्री चली गई है, वो यहाँ पे चली गई, वहाँ पे चली गई, सारी जगह पे झूठ बोला उसकी मम्मी ने। उसके भाई ने भी यही किया। और वो जो लड़के से प्यार करती थी ना, वो लड़के ने भी 10 साल तक उसको ढूंढने की कोशिश किया, बट फिर भी वो लड़की मिली नहीं, क्योंकि वो उसी के घर पे बंदी थी। अभी उसको कैसे मिल सकता है? वो कहीं भाग जाती, कहीं छुप जाती तो शायद किसी को मिल सकती थी, बट उसी की माँ ने उसको छुपाया था, तो वो कहाँ मिलती? और उसकी माँ ने सबसे झूठ बोला कि नहीं मेरी लड़की ने भाग गई, उसने शादी कर लिया, मैंने उसकी शादी करवा दी। कभी किसी को कैसा झूठ बोलती थी। और ऐसा ही चल रहा था। 25 साल हो गया वो लड़की उसी कमरे पे बंद है। और वो बोलते ना कि वो बुढ़ी हो गई अभी 25 साल के बाद। जब वो 23 की थी तब उसकी मम्मी ने उसको बंदी किया था। अब वो 53 की हो गई है। उसकी मम्मी उसको जाने ही नहीं दे रही है। उसकी मम्मी की बहुत एज हो रही है, बट फिर भी उसकी इतना गुस्सा, इतना नफरत, इतना घमंड, उसकी बच्ची को उसने जाने ही नहीं दिया। और 25 साल तक उसी एक कमरे में वो सड़ती रही। लिटरली वो सड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या क्या था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से पुलिस को आना पड़ा। और पुलिस ने मतलब सारी घर छानबीन किया, तब उनको वो कमरा दिखा कि ये कमरा ऐसा बंद क्यों है। तो ये लोगों ने उस कमरे के पास जाने ही नहीं दे रहे थे पुलिस को, और पुलिस ने ये लोग को बाहर निकाला घर से और उस रूम में जाने की कोशिश किया। बोला कि इस रूम में है क्या, इतना गंदी बदबू आ रही है इस रूम से, ऐसा है क्या इस रूम में, और आप लोग हम जाने क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसा करके जबरदस्ती वो रूम को ताला तोड़ के अंदर जाने की कोशिश। और जब दरवाजा खोले ना, तब दिखी बहुत डरावनी सी लड़की, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी एक टाइम पे, बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत ज्यादा क्यूट थी। बट अब वो इतनी डरावनी दिख रही है। उसके मतलब लिटरली हड्डी है ना, वो पूरा छोटू से छोटा पूरा पतली हो गई है। वो उसकी बॉडी में कुछ नहीं है, वो बस मरने की हालत में है। इतनी हालत उसकी खराब हो गई थी। उसकी माँ उसको खाने तक नहीं दे रही थी, उसको वॉशरूम जाने तक अलाउड नहीं था। वो वहीं पे वॉशरूम करती थी, वहीं पे सारी चीज़ उसका वहीं पे होती थी। उसको नहाने के लिए तक पानी नहीं था वहाँ पे। वो एक ही रूम में वो पड़ी, और उसकी मतलब बॉडी में बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खरोच आया हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग किया है। वो जगह इतना गंदा था, इतना गंदा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कोई इंसान 5, 10, 15 दिन रुक जाए तो उसका मतलब बॉडी की हालत क्या होती है, और कोई इंसान 25 साल तक एक कमरे में रुके तो उसकी हालत क्या होती है, आप सोच नहीं सकते हो क्या हालत थी उसकी। उसकी कुछ मतलब ऐसे तस्वीरें गूगल पे भी है, ऑनलाइन पे भी है, ये सारी न्यूज़ वायरल हुई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पुलिस ने उसको जब बाहर निकालने की कोशिश किया, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि वो 25 साल तक लाइटिंग नहीं देखी थी, उसने सन का किरण नहीं देखा था, वो बाहर देखी नहीं। उस आज़ाद पंछी को उसकी माँ ने कैद करके रखा था, और उसको खाना उतना ही मिलता था जितने में वो जी सकते, मतलब वो सिर्फ जिंदा रह सकते, बस उससे ज़्यादा नहीं। उसको उतना ही निवाला मिलता था जितने में वो सिर्फ उसकी बॉडी जिंदा रहे। वो मरने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट मर नहीं पाई। और उसको जब हॉस्पिटल लेने के लिए गए, उसको पुलिस वालों ने जब हॉस्पिटल में लेके गए, वो बहुत पोलाइटली बात कर रही थी सबसे। सारे नर्स जो भी उसके क्लीन किए, जिसने भी उसको ट्रीटमेंट किया, वो इतना पोलाइटली, इतना अच्छे से बात कर रही थी वो लड़की। मतलब उसके साथ इतना जुल्म होने के बाद भी वो इतना पोलाइट, इतना प्यार से किसी ने उसको हेल्प किया तो थैंक यू, सॉरी कि ठीक है गलती हो गई, या फिर किसी ने उसका सेवा किया तो उसको थैंक यू, उसका हाथ पकड़ के, तो इतना पोलाइटली, इतना प्यार से बात। बट उसकी माँ ने उसके साथ ये, कोई माँ कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आता है। दुनिया में ऐसे भी लोग। आज की स्टोरी इतना ही थी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।